हुआ था और उस सभा में यह बोला गया कि यहाँ का राजा उसे बनाया जाएगा जो इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचेगा। सारे मेढक चलते हैं। सारे मेढक चलने के बाद कुछ मेढक कुछ दूर जाते हैं, रुक जाते हैं। जून का महीना होता है, तपतपाती हुई धूप होती है। कुछ मेढक 5 किलोमीटर जाते हैं, रुक जाते हैं। कुछ मेढक 10 किलोमीटर जाते हैं, रुक जाते हैं। कुछ 100 किलोमीटर जाते हैं, रुक जाते हैं। अब बहुत ऊंची पहाड़ी। अब 1-2 किलोमीटर का सफर बचता है। जब 1-2 किलोमीटर का सफर बचता है तो आपस में लोग बात करते हैं, तो मारने का चक्कर है, तो मरवाने का चक्कर है, तो कुछ करने का चक्कर है। सारे मेढक रुक जाते हैं कि कोई राजा नहीं बनेगा। ये गेम प्लानिंग है दूसरे जानवरों का कि सारे मेढक को मार दिया जाए। सारे रुक जाते हैं। सिर्फ एक मेढक होता है जो पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। जब वो मेढक पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है उसके बाद उसकी जय जयकार होती है और जय जयकार होने के बाद उसको राजाभिषेक किया जाता है। और राजाभिषेक करने के बाद दैन उसके बाद रिसर्च किया जाता है, एक सर्वे किया जाता है कि इसमें खूबी क्या था जो मेढक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। तो जब रिसर्च किया जाता है तो उसमें पाया जाता है कि उसमें खूबी नहीं होता है, एक कमी होता है, कान का बहरा होता है। जब उसको मैसेज ये मिलता है कि इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है तो वो सिर्फ उस टारगेट को देखता है। और जब ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है, या आपस में बात करके मरने का चक्कर है, मरवाने का चक्कर है, तो उसके माइंड में एक चीज बैठता है कि आपस में बात कर रहे हैं, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। सिर्फ टारगेट को देखता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। कमी होने के कारण भी वो कान का बहरा मेढक सिंगल माइंड अप्रोच चलने के कारण वहां का किंग बन जाता है, राजा बन जाता है। इसीलिए सिंगल माइंड। बात समझ आ रही है एवरीबॉडी? समझ आ रही मेरी बात? तो यही है दो, क्वालिटी मायने नहीं रखता, क्वालिटी मायने नहीं रखता, मेरिट मायने नहीं रखता, स्लो और फास्ट का मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप कितना सिंगल माइंड अप्रोच एक टारगेट पर आप काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही? आज 14 साल में जो हम लोगों को इज्जत मिला है, जो सम्मान मिला है, जो हमने डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया बनाई, व्हाई? ओनली फॉर सिंगल माइंड अप्रोच। मेरी बात समझ आ रही है? नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। लास्ट स्लाइड है आज का, 2 बजे का टाइम। नेक्स्ट, अच्छा दो ये है। इसके बाद ये बोला जा रहा है फेयर ऑफ फेलियर्स। जहां ये बोला जा रहा है दोस्त, असफलताओं का डर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस इंडस्ट्री में नाकामयाब इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको असफलता का डर होता है। राइट? अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? डरते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैक्सिमम लोग उस बातों से डरते हैं जो बातें उनकी दुनिया में कभी आती ही नहीं है। मैक्सिमम लोग उस बाधाओं से डरते हैं जो बाधाएं उनके जिंदगी में कभी आती ही नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? आप यहां पर कामयाब होना है तो दोस्त आपको लीडर बनना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? हम लोग इस काम को किए, इस धंधे को किए, हमने क्या आर्मी को जॉब को छोड़ दिया यार? हो सकता था हम फेल हो सकते थे, बहुत लंबा टाइम लगा, 8 साल लगा, लेकिन दोस्त हमने कभी डरा नहीं। आज इस सच प्रकाश जी ये भी जॉब को छोड़ के काम कर रहे हैं, डरे नहीं। कामयाब हुए या नहीं हुए? आज किसी भी व्यक्ति की बात किया जाए, यहाँ में इन लोगों पर राम शर्मा वगैरह को भी कुछ पहले करते थे, उस काम को छोड़ दिए, आज कामयाब हुए या नहीं हुए? और जितने की भी बात किया जाए, जो भी इंसान है, जो व्यक्ति कामयाब हुआ है, वो कभी भी असफलता से नहीं डरता कि मैं करूंगा क्या होगा। दुनिया आपको असफल होना नहीं देखना चाहती, और जो लोग असफल होना देखना चाहते हो रियल सारा फेलियर है। ध्यान देना मेरी बात, कोई भी सक्सेसफुल आदमी आपका सहारा होता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात समझ आ रही है? किसी भी, मैं खुद हूं यार, मैं किसी भी आदमी को नहीं चाहता है फेल। अगर हमारा बस चले तो मतलब मैं सब कुछ उसके पीछे लगा दूं। रियल बता रहा हूं, आज रियल मैं बता रहा हूं, आप लोगों को कभी विश्वास नहीं होगा।
सर मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे शॉपिंग किए 2 महीने हो गए। कितना? बिलीव करोगे? बिलीव करोगे 2 महीने दिल्ली में रहता हूँ, नहीं गया भाई। ध्यान देना, एक दिन गया, 20 दिन गया, मुझे पता नहीं, साला बुधवार को पूरा मार्केट बंद। ध्यान दे, वाई? क्यों? क्योंकि यार हमें लोग होते हैं, यहाँ से दिल्ली कैसे जाएंगे ना, सब प्रकाश सर कभी कॉल कर देंगे, कभी विजेंद्र सर, कभी जैसा राम जी, कभी अमित दुबे, तो कोई ना कोई आ ही जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? और बहुत सारे लोगों को अगर हमें टाइम होता है तो जरूर देते, वो टाइम नहीं होता है तो हम बता देते इनको अभी आगे देख लेना, फिर समझ जाते मैच्योर लीडर है कि सर के पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि यार वही टाइम है हमारे पास, और उसी टाइम में हमें ट्रेनिंग भी लेना है, उसी टाइम में हमें काउंसलिंग भी करना है, उसी टाइम में हमें दिल्ली भी जाना है, फैमिली को भी, मतलब तो आज अगर हम लोग हर आदमी के सोच के कामयाब हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है हर सक्सेसफुल पर्सन ये सोचता होगा कि लोग उसके साथ कामयाब हो। मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं कि अगर आपने एसडीपीएस को ज्वाइन किया है, तुम खुद के खेलो, तुम विश्वास करो, भरोसा करो, किसी भी परिस्थिति में गिर जाते हो, आ जाना, साथ देंगे, लेकिन आपको अरबपति जरूर बनेंगे, मेरी बात को विश्वास। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल से लगा, जो भी रियल प्रॉब्लम है, रियल एक्सक्यूज है, बताओ, हमें बताया। जब इतने सारे लोगों को कामयाब किए तो आपको क्यों नहीं करेंगे? हमारा मकसद घर चलाना नहीं, हमारा मकसद लोगों को कामयाब करना। डरो मत यार, असफलता से मत डरो। कुछ मेहनत किया, कुछ दिन मेहनत किया, पता नहीं क्या होगा, क्यों डरते हो तुम? कुछ नहीं होगा। मैं एक चीज बोलता हूं, 5000 की जॉब से अपने सफर का शुरुआत किया था। आज इंडिया में बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़े लोग हैं, साला जब तक 5000 पर नहीं आऊंगा, खुद के करूंगा, खुद के लोगों को सपोर्ट करूंगा और लोगों को कामयाब बनाऊंगा। मेरी बात समझ आ रही है? डरने का नहीं दोस्त, डर के आगे जीत है। मेरी बातों से असफलता से आज के बाद मत डर, कामयाबी तुम्हारे कदम चुने। क्यों डरते हो? समाज क्या बोलेगा? क्यों डरते हो? फेलियर हो जाऊंगा। तुम्हें यहीं पर मजा लेना है यार। आज जो भी दुनिया में आदमी कामयाब बना है, जो भी व्यक्ति ब्रांड बना हो, डर से ऊपर खेले, डर से ऊपर कहीं भी क्या होगा यार? ऊपर वालों ने जो हमें दिया है, हम तो मौत से भी नहीं डरते। मैं ऊपर बोलता हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए, हम लोग यहाँ पर ऐसे नहीं पहुंचे, अगर डरते तो लोग नहीं पहुंचने देते। मेरी बात समझ आ रही है? हम लोग रात में ज्यादा गया, बोलना नहीं चाहिए, पिस्टल ले लेके जंगलों के अंदर जा के प्लान किए, ओपन बोलो। हर जगह गुजरात नहीं है, हर जगह इतना पीसफुल नहीं है। बहुत गुंडे यूपी वगैरह में जहाँ सारे डॉम को सुनते हो, उस इलाके में हम लोग जा के काम करते थे। ऐसे ऐसे जंगलों में जाके गुजरते थे, जहां पर मतलब परिंदे नहीं जाते, जहां रोक होती, वहां पर उस रात में सफर कर करके काम को किए। वाह, डरे नहीं, क्योंकि अगर हमने किसी को नहीं बिगाड़ा है, ऊपर वाला हमारा साथ है, इंसान क्या, प्रभु हमारे साथ है। तुमने अगर नेक नियत के साथ काम किया, तुमने अगर इंसानियत के साथ काम किया, तो डर नहीं होता। डर किसमें होता है? फरेबी, जिसमें लोभ होगा, जिसमें लालच होगा, वो डरेगा। लोभ नहीं है, लालच नहीं, तो डर किस बात का? कर्म को कर रहे हैं ना अपना यार। जब अपने कर्म को कर रहे हैं, निस्वार्थ कर्म को कर रहे हैं, तो काहे का डरना, किसी का डरना? और जब डर पर काबू पालोगे दोस्त, तो जीत आपकी पक्की हो। क्लियर है? कामयाबी पक्की है। नेक्स्ट हम करते हैं, लास्ट स्लाइड है, सैक्रिफाइस। दोस्तों, दुनिया में कामयाब होने के लिए सैक्रिफाइस, त्याग को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्याग। विदाउट सैक्रिफाइस, विदाउट त्याग, ना तो आज तक किसी को कामयाबी मिली है और ना तो कामयाबी मिलेगी। लोग क्या करते हैं, लोग इस बिजनेस में आते हैं और आने के बाद ये सोचते हैं कि मैं घर बैठे रहूं और मैं यहां कामयाब हो जाऊं, मैं घर का रोटी खाऊं और मैं कामयाब हो जाऊं। मैं दावा देता हूं, घर बैठने वाले लोग, जो आदमी महीने में 10 दिन 15 दिन घर पर रहता है, धंधा करता है, बड़ी कामयाबी नहीं ले सकता। बड़ी कामयाबी लेना है, घर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, जिनको हम सबसे ज्यादा मानते हैं उसके भी इमोशन को छोड़ना पड़ेगा। दोस्त, आज अगर किसी को भी कामयाब होना, त्याग करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दोस्त,
विदाउट सेक्रीफाइस कामयाबी नहीं मिलती। आप बताइए, बहुत सारे लोग अपनों के लिए क्या करते हैं, आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। क्या मां को नहीं पता होता है कि उसका बच्चा आर्मी में जाएगा तो गोली खा के आ सकता है, डेड बॉडी आ सकता है, लेकिन मां को पता है कि हमारा बच्चा है, हमारे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन अगर ये बॉर्डर पर नहीं जाएगा, यहाँ पर बहुत है कि इससे खर्चे नहीं चलेंगे, जिगर के टुकड़े को गोली खाने के लिए बॉर्डर पर भेज देता है। क्या सेक्रीफाइस नहीं यार? आप ऐसे ऐसे लोग जो अच्छे अच्छे लोग, आपके गुजरात में बहुत अच्छे अच्छे लोग एनआरआई बनते हैं, 2 साल 4 साल अमेरिका इंग्लैंड में रहते हैं। किसके लिए दोस्त? पैसे के लिए। ध्यान देना मेरी बात। क्या सेक्रीफाइस नहीं है? दुनिया में मुझे कोई एक आदमी बताए कि बिना त्याग के, बिना सेक्रीफाइस के कामयाब हुआ, जो घर में बैठ के कामयाब हुआ, घर का रोटी तोड़ के कामयाब हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं कामयाब होना चाहता हूं, लेकिन दिक्कत क्या है? वो ये बोलते हैं कि मैं घर छोड़ूंगा नहीं, जब तक मैं बीवी का शक्ल नहीं देखता, मुझे ब्रेकफास्ट नींद अच्छी नहीं आती। देख शक्ल, बच्चे का लाइफ खत्म हो जाएगा, आज शक्ल देखो भाई, लेकिन 5 साल बाद जब तुम्हारे साथ वाला 10 साल बाद ऑडी BMW लेके आएगा ना, तो बीवी अपना शक्ल नहीं दिखाएगी, कोई और दुर्गा का रूप दिखाएगी। ध्यान देना मेरी बात, समझ आ रही मेरी बात? आपको चाहिए भाई, तेरे घर में अगर वो आया है, उसकी जरूरत है, उसकी तुम ख्वाहिशें, उसके तुम सपने हो, तो उसे क्यों नहीं पूरा करोगे? मेरी बात समझ आ रही है? बहुत सारे लोग बोलते हैं जब तक मैं बच्चे का पुतला बोली नहीं सुनूंगा, मुझे तो ब्रेकफास्ट ही अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाई, आप मुझे बताओ, कोई भी कामयाब व्यक्ति, आपने ये देखा है, क्रिकेटर को देखे हो? आप क्रिकेटर को देखो, ये क्रिकेटर लोग वो लोग होते हैं जो बहुत बड़े बड़े स्टार और अपने मतलब देश के शान है, लेकिन जब भी दीपावली होती है, किसी देश में खेल रहे होते, क्या इनको मन नहीं करता दीपावली मनाने का? मेरी बात समझ आ रही है? क्या इनको मन नहीं करता होली मनाने का? कुछ बेचारे हमारे मुस्लिम भाई, क्या उनको मन नहीं करता ईद मनाने का? मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन दोस्त, इनको पता है, ये इनको पता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे क्रिकेट से अलविदा कह दिया जाएगा, क्रिकेट से आउट कर दिया जाएगा। ये अपनों के लिए अपनों से दूर 1-1 महीना, 2-2 महीना, 4-4 महीना रहते हैं। सेक्रीफाइस है, ध्यान देना मेरी बात। आज प्लेयर ऐसे होते हैं, आज जो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, ऐसे नहीं जीत रहे, सेक्रीफाइस त्याग किया इन लोगों ने। आज चालू की बात किया जाए, नीरज चोपड़ा की बात किया जाए, आज महीना भर मीडिया में नहीं आते, 2-2 महीना घर परिवार को छोड़ देते। सेक्रीफाइस यार। बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे आपको स्टार दिखते हैं, दिखते या नहीं दिखते? अच्छी अच्छी शक्ल सूरत दिखती है ना? बोले यार क्या स्टार है, क्या फिगर है, देखते हो कितने बड़ा सेक्रीफाइस है, पता है? इनके सामने रसगुल्ला रख दिया जाता है ना, रसगुल्ला रख दिया जाता है, ऐसे टेस्ट करके ऐसे करती है, लेकिन एक रसगुल्ला खाती नहीं तो सलाद पर रखती है। ध्यान देना, कितना बड़ा सेक्रीफाइस है। ध्यान देना, जो अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, 2-2 साल 3-3 साल उन बच्चों से दूर रहते हैं, तब ये स्टार बनते हैं, तब ये प्लेयर बनते हैं। अगर नेटवर्कर की बात किया जाए, कोई भी नेटवर्कर, हमारी बात किया जाए, यार हमने वो लाइफ भी देखे हैं कि 1-1 साल 2-2 साल में घर नहीं जाता था, 1-1 साल 2-2 साल। क्या सेक्रीफाइस नहीं था? 12 बजे रात को, 1-1 बजे रात को हम 30 दिन में, हमारे साथ ऐसा होता था कि 30 दिन में हम 25 दिन खाना नहीं खाते थे। क्या सेक्रीफाइस नहीं था दोस्त? ये छोटी मोटी सेक्रीफाइस नहीं थी लाइफ में। जब घर से बाहर से निकलते थे, जाकर ट्रेनिंग करके आ जाते थे, ट्रेनिंग में नहीं जाते थे, क्या सेक्रीफाइस नहीं था? और क्या आज सेक्रीफाइस नहीं है? क्या हमारे बीवी, हमारे बच्चे क्या बीमार नहीं होते हैं क्या? तो हमारा तो 1 महीने के आगे शेड्यूल फिक्स होता है यार। हम क्या बीवी बच्चे बीमार होते तो घर में रहेंगे, ट्रेनिंग का टाइम दिया गया, कभी ऐसा हुआ कि आपके ट्रेनिंग में नहीं आया? आम लीडर तो भाग जाएगा, हम लोग कहां जाएंगे यार? क्या सेक्रीफाइस नहीं है क्या? दुनिया में हर कामयाब व्यक्ति त्याग करता है, त्याग। शख्स जिंदा शहीद होना मांगती है। मेरी बात समझ आ रही है?
सक्सेस इज नॉट तुक्का, सक्सेस कोई तुक्का नहीं है। त्यागी पुरुष दुनिया पर राज करते हैं, त्यागी पुरुष को दुनिया एक्सेप्ट करती है। मेरी बात समझ आ रही है? जब तुम सक्सेसफुल बनते हो, जब तुम प्रॉपर बनते हो, तो तुम्हारी जो पेनफुल स्टोरी होती है वो तुम्हारे सुनहरे पन्नों में अंकित हो जाती है। आज नरेंद्र भाई मोदी देश का पीएम है, आपके यहाँ का रहने वाला है। आप बताइए कितना बड़ा सेक्रीफाई किया होगा वहां तक पहुंचने के लिए। पता है क्या? ये गांव से कौन बोले थे? मोती कौन गांव है सर? डिस्ट्रिक्ट कौन है? अहमदाबाद के बगल में कोई गांव बोल रहे थे, मोती क्या कुछ? हाँ, वडनगर या वडनगर, वडनगर का है। अब बताओ यार, क्या सेक्रीफाई 20 साल की एज में घर को छोड़ दिया यार। आरएसएस में कितने साल रहा, उसके बाद कितना स्ट्रगल किया, कितना संघर्ष किया, क्या पीएम बना, 70 साल की एज में जाके पीएम बना। कितना बड़ा सेक्रीफाई लेवल होगा, सोचे पर। लोग बोलते आहा क्या लाइफ है, क्या पावर है। अरे पावर के पीछे देखना ना, उसने कितने पसीने बहाए हैं। ध्यान देना, रात में सोया नहीं है, 10-10 रातें नींद नहीं आती सक्सेसफुल लोग। दुनिया में कोई भी आदमी कामयाब हुआ है, उसने त्याग किया है, बलिदान दिया है। आज अगर एसपीएस अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ तो इसमें कुछ लोगों की बलिदान है, त्याग है, जो कि आज भी बड़े बड़े लेवल पर पहुंचने के बाद न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। इतना छोटा प्रॉब्लम टीम में आता है, लोग वहां से फ्लाइट करके आ जाते हैं, बीवी बच्चे बीमार होते, कोई और दिखाता है। इस त्याग का नतीजा है कि आज एसपीएस पिछले 7 साल में इंडिया सबसे ग्रोइंग और सबसे ब्रांड